तो पपीता की खेती सबसे नंबर 1 खेती लगी है सर। 1 एकड़ से पूरे साल के अंदर हम 8 से 10 लाख रुपए की पपीता सेल कर देते 1 एकड़ से। बिल्कुल 1 एकड़ से। किसान भाइयों नमस्कार। साथियों, आज मैं पहुंचा हूं मध्य प्रदेश के नीमच जिले में और आज आपको दिखाने वाला हूं ये ऐसी कमाल की खेती जिसमें कई किसान भाई तो काफी अच्छा प्रॉफिट कमा लेते हैं, लेकिन 30 से 40% किसान भाई जो नए किसान भाई इस खेती में आते हैं वो फेल हो जाते हैं। तो एक ऐसे किसान भाई से आज के वीडियो में आपको मिलवाने वाला हूं। मेरे साथ में किसान भाई मौजूद है जो 15 से 17 साल से इस खेती को करके अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो आखिर पपीता की खेती में नया किसान भाई फेल क्यों हो जाता है, इसको प्रॉफिट का सौदा बनाने के लिए आपके पास में कौन कौन सी जानकारियां होनी चाहिए, कौन कौन सी मिट्टी में कौन कौन से क्लाइमेट में आप पपीता की खेती को सफल तरीके से कर सकते हैं। मेरे साथ में जो किसान भाई मौजूद है इन्होंने 1 एकड़ में पपीता की खेती इस बार कर रखी है और हर साल ये किसान भाई 1 एकड़ से पपीता की खेती में 8 से 10 लाख रुपए कमा लेते हैं। तो आखिर ये किसान भाई कैसे मैनेज कर पाते हैं, कैसे देखरेख करते हैं और कैसे पपीता की खेती से इतना अच्छा प्रॉफिट कमा पाते हैं, आज के वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। वीडियो कंप्लीट देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, कंप्लीट जानकारी के लिए आपको मिलवा देता हूँ किसान भाई से। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हो जी? सर बहुत बढ़िया था। एक बार छोटा सा परिचय बता दें आप। सर मेरा नाम मुकेश बैरागी है जी, गांव बराड़ा, जिला नीमच, मध्य प्रदेश के नीमच जिले में छोटा सा गांव बराड़ा है। बिल्कुल। हाँ मुकेश जी, काफी सुना मैंने आपके बारे में कि पपीता की खेती काफी सफल तरीके से आप करते हैं। जी। लास्ट में आपको ढूंढ लिया और आपकी खेती को देखने पहुंच ही गए हम। जी 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 सर। कितने साल से पपीता की खेती लगाते हैं आप? सर जी मेरे को 15-17 साल तो मेरे को हो गए और दादाजी के टाइम से चल रहा है ये, मतलब हमारा पुश्तैनी काम है। तो 40-41 साल से खेती अपन कर ही रहे शुरुआत से पपीता की। हाँ पपीता की। कितने एरिया में करीब आपने इस बार पपीता लगा रखी है सर? सर इस बार 1 एकड़ में अपन ने पपीता लगा। 1 एकड़ में? हाँ। 1 एकड़ में टोटल कितने प्लांट लगते हैं सर? सर 1 एकड़ में 800 से 900 पौधे लगा रहे हैं। 800-900 के लगभग। बिल्कुल। हाँ। मुकेश जी, काफी किसान भाई मैंने ऐसे देखे हैं पपीता में, जी पपीता की खेती की शुरुआत तो करते हैं हाँ लेकिन फेल हो जाते हैं। फेल हो जाते हैं। मुकेश समस्या क्या है, आखिर किसान भाई पपीता की खेती में फेल क्यों हो जाता है? सर जी बहुत सारे कारण है, 4-5 कारण है। एक मुख्य कारण तो यह है कि जानकारी का अभाव, पर्याप्त तो पूरी मेहनत बराबर नहीं हुई हो, तो इस कारण से बन। और दूसरा इसमें क्या मेन चीज रिंग वायरस और लिपकर वायरस इसमें बहुत आता है। ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर कोई एक ही पौधा है कि इसमें बीमारी नहीं, सभी में आती है। तो उसका अपनों को नियमित स्प्रे वगैरह करना रहता है, वो अगर किसान नहीं कर पाता है क्योंकि अभाव, जानकारी का अभाव है, तो उस कारण से पपीता में किसान फेल हो जाता है। और तीसरा कारण मुख्य पपीता के और खरपतवार के। अच्छा। बिल्कुल भी नहीं बनती है। अगर आपके बगीचे में खरपतवार है और आपने 100% मेहनत करी तो आप 40% ही सक्सेस होंगे। बिल्कुल। हाँ, और अगर आपने 100% खरपतवार पे नियंत्रण रखा और 40% मेहनत करी तो भी आप 80% सक्सेस हो जाएंगे। बिल्कुल। हाँ, खरपतवार आपको खेत में बिल्कुल नहीं भी चाहिए, जैसे की आप अभी देख, बिल्कुल क्लियर रखना है। हाँ हाँ बिल्कुल सर। मुकेश जी, आप बता रहे हैं कि आप 15 साल से आप खुद कर रहे हैं जी। कभी आपको भी ऐसी समस्या है कि आपका कोई बगीचा फेल हो गया हो? हाँ। आपने क्या क्या समस्याएं देखी है? अगर फेल हुआ हो तो आप थोड़ी बताएं किसान भाइयों को, फेल होने का आपका कारण क्या था? सर जी शुरुआत में जैसे हम फेल कभी जब उसी कारण से हुए कि एक तो मेन चीज तो अपने को खेत का ढलान देखना है। बरसात एक मुख्य कारण है कि बरसात में अपन फेल हो जाते हैं। तो उसमें हमने क्या कि सुधार किया और आधा फीट के समथिंग समतल रखी अपनों ने जमीन, जो पानी अपना ढलान, अपन खेत में ढलान ऐसा रखते हैं कि पानी अपना बारिश का धीरे धीरे निकल जाता है। मेन समस्या उसकी रहती है, वापस उसका रहता है अपना लिपकल का। अच्छा। पपीता नाम आ रहा है खेती का, पपीता की खेती का नाम आ रहा है, तो लिपकर वायरस साथ में आना ही आना है। तो उसके लिए अपनों को क्या करना है, व्हाइट फ्लाई के नियमित स्प्रे करना है और देसी खाद मुख्य अपने को डालना है। खेती में अपने को कोई भी खेती करे तो देसी खाद के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। और देसी खाद ऐसा है कि चाय में जितनी शक्कर डालेंगे वो शक्कर दिखेगी नहीं, बाकी मीठापन तो बराबर आएगा। बिल्कुल। इन चीजों का हमने ध्यान रखा तो पपीता की खेती सबसे नंबर 1 खेती लगी है। झूठ बात नहीं है, सच 100% बात है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। शुरुआत कितने एकड़ से की थी आपने? जैसे शुरुआत सर
आधा एकड़, 1 एकड़, आधा एकड़, 1 एकड़, क्योंकि हमारे नीमच बेल्ट में यह स्थिति है कि पानी की गर्मियों में बहुत कमी है। अभी तो फसल जैसे तैसे कर लेंगे हम, गर्मियों में ये स्थिति बन रही है कि पानी किसी किसी के पास सबमर्सिबल ट्यूबवेल है, वो खेती कर पा रहा है। तो कोई किसान भाई के पास कम पानी हो, हाँ, वो भी पपीता लगा सकता है। ड्रिप, अब पहले ड्रिप मल्चिंग की सुविधा नहीं थी, अब ड्रिप मल्चिंग की सुविधा हो गई है, तो कम पानी में भी काम हो जाता है। तो फिर भी उतना नहीं लगा पाना। अब 2027 से हमारे जो चंबल की नहर चलेगी, उसके बाद बड़े पैमाने पे खेती करी जाएगी। बिल्कुल जी। तो मुकेश जी, काफी किसान भाई मेरे ऐसे हैं जो किसान भाई पपीता की खेती तो करना चाहते हैं जी, मगर हिम्मत नहीं जुटा पाते, क्योंकि हर किसान भाई को सबसे पहले डर रहता है, यार कहीं मैं इसमें फेल ना हो जाऊं। जी जी जी। अगर कोई नया किसान भाई इस फील्ड में आता है तो कहाँ पे फेल हो सकता है? सर जी, सबसे मुख्य तो पौधा लगा रहा है किसान, तो वो फेल हो सकता है जानकारी के अभाव में। मुख्य तो जी, अगर किसान को प्रॉपर जानकारी नहीं मिली तो पपीता की खेती में इतना काम नहीं है कि कोई दिन भर टंकी लेके चलना है, दिन भर बगीचे में घूमते रहना है, कुछ करते ही रहना, वो चीज नहीं है। आज जो खाद देना है वो आज ही देना है। टाइमिंग का बहुत बड़ा खेल है। 7 दिन 8 दिन में स्प्रे करना है, वो अपने को करना है। बस टाइमिंग का ध्यान रखना है। बस टाइमिंग का अगर अपने ध्यान नहीं रखा तो अपन 100 में से 100% फेल हो जाएंगे। हाँ, और एक बीमारियों में, बीमारी कौन कौन सी आती है सर? बीमारियां ऐसी है जो किसान भाई को फेल करती है। और बीमारी इसमें पपीता के साथ ही लिपकर वायरस जुड़ गया है। लिपकर वायरस आ जाता है, इससे कुछ भी नहीं हो सकता। इंडिया में छोड़ के कहीं भी, विदेशों में भी इसकी दवाई नहीं बनी कि लिपकर एक पौधे पर आ गया और उसको अगर अपन सही कर दे, ऐसी कोई दवाई नहीं बनी। तो उसका अपने को शुरुआत से ही नियंत्रण रखना पड़ता है। और लिपकर क्यों आता है वो भी मैं आपको बिल्कुल बता ही दें। हाँ, वो मैं आपको बता ही देता हूँ। लिपकर एक तो मुख्य कारण है खरपतवार। पपीता में खरपतवार अपने हो गया तो लिपकर आना ही आना है। और शुरुआत से अपने को व्हाइट फ्लाई का स्प्रे करना है। व्हाइट फ्लाई का स्प्रे अपन करते रहे तो खुदा ना खास्ता एक हाथ पौधे पे लिपकर आ गया और अपन व्हाइट फ्लाई का स्प्रे कर रहे हैं तो उस पे वो इधर से उधर अपना लिपकर फैलेगा नहीं। और तीसरा, लिपकर कब आता है, मेन चीज तो ये अपने को समझने की जरूरत है। लिपकर आता है मई जून की गर्मी में, अप्रैल मई जून की गर्मी में। उसमें अपने को टेम्परेचर मेंटेन रखना पड़ता है। टेम्परेचर मेंटेन कैसे रख सकते हैं? एक तो अब सुविधा आ गई, मिनी स्प्रिंकलर लगा सकते हैं अपन। और उसके साथ सब फसल जैसे गेंदा, दूसरी फसलें कुछ भी नहीं लगाना है। हल्दी, अदरक और अपना गेंदा लगा लो। पराग संश्लेषण की क्रिया भी अच्छी हो जाएगी पपीते में और उससे टेम्परेचर भी मेंटेन रहेगा। बिल्कुल, ये 3 चीजें हो गई। इसके अलावा अपने को ध्यान रखना है न्यूट्रिशन का। इसमें न्यूट्रिएंट कौन कौन से देने हैं? न्यूट्रिशन सब तरह का लगता है। शुरुआत में देसी खाद बेसल डोज में देना ही है। उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, बोरोन हर 20 दिन के अंतराल में देना ही देना है। मुकेश जी, ये तो मैं डिटेल से चर्चा करूंगा। एक मुख्य समस्या मैंने देखी है। हाँ, किसान भाई जब पपीता लगाता है, हाँ, यहाँ से फंगस से लग करके पूरा तना यहाँ से खराब होकर पपीता टूट जाती है। जी जी जी। ये समस्या क्यों आती है? ये समस्या सर एक तो बारिश की वजह से आती है और एक दूसरी इस वजह से आती है कि ये जो अपन ने मिट्टी चढ़ाई थी सर, ये लगभग 4 महीने 5 महीने बाद चढ़ाई इस पैमाने पे मिट्टी। और कुछ किसान क्या करते हैं, इस तरीके से मिट्टी 3 महीने के अंदर चढ़वा देते हैं। तो उसमें क्या 3 महीने के अंदर जो मिट्टी चढ़ा देते हैं किसान, तो पौधे का तना रहता है हल्का और उस टाइम पे रहती है गर्मी, तो ये गर्म होता है और अपन पूरे फ्लैट में पानी नहीं दे पाते, तो ये गर्म होता है तो फिर सड़न पकड़वा देता है। अच्छा, हाँ। और एक और अपने को क्या है, शुरुआत में ये फंगीसाइड वगैरह का ड्रिंचिंग करते रहो ना, तो उससे भी नहीं आता है। और नीमोटेड एक ऐसी समस्या है कि उससे भी अपना ये तना सड़न की दिक्कत आती है। हाँ। तो मिट्टी कितने दिन बाद में चढ़ाए किसान भाई? चढ़ाए तो मिट्टी किसान भाई चढ़ाए तो थोड़े थोड़े पैमाने में चढ़ाए। जैसे 1-1.5 महीने का हो गया थोड़ी सी चढ़वा दे, फिर 3 महीने का हो गया थोड़ी सी चढ़वा दे। आखिरी स्टेज जो अपन ने ये मिट्टी चढ़ा रखी ये 5 महीने 4 महीने बाद ही चढ़ाए, तो ये नुकसान अपने को तना सड़न का नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल जी। सर जी, नया किसान भाई कई बार ये कमेंट कर देता है, यार एक पपीता का वेट करीब कितना हो जाता है? एक पपीते का वेट सर 2-2.5 किलो तक हो जाता है, पर वो अपने हाथ में। अच्छा, वो अपने हाथ में कि अपन कैसे उसको मेंटेन रख सकते। जैसे ये पपीता है 1-1.5 किलो की है, ये अपने मार्केट में अच्छी जाती है। अच्छा, हाँ। और उसके लिए अपने को क्या करना है, ये वाली दूरी है, ये मापदंड अपने को दूरी का 8 रखना है और इस दूरी को 6 रखना है। पौधे से पौधे की दूरी 6 और कतार से कतार की दूरी 8 फीट। तो इससे क्या अपने को
एक वैरायटी वाला माल मिलेगा, अपन मंडी में ले जा रहे हैं तो रीसेलिंग अच्छी होगी, कोई व्यापारी आकर देखेगा तो वो भी पसंद करेगा। क्या इसमें से आपने कुछ हार्वेस्टिंग भी कर ली? हाँ, इसमें से हार्वेस्टिंग कर ली अपनों ने। एक पौधे पे करीब कितने फल लग जाते हैं सर? एक पौधे पर सर आप देख ही रहे हो, वैसे बताने की जरूरत नहीं, बाकी पर पौधे पर 70 किलो से 1.5 क्विंटल तक इस पौधे में, इस बगीचे में आपको दिख जाएंगे पौधे, और नॉर्मली आ ही जाता है, इतना तो आ ही जाता है। और 1 से 1.5 kg पर पपीता वेट निकल जाता है आराम से। सर जी, कई किसान भाई ये कमेंट और कर लेते हैं कि सर जी पपीता पक ही नहीं पाती है, ये तो बिल्कुल हरी की हरी रहती है, इसको पकाएं कैसे? पकाने का एक सिस्टम है सर कि ये जो फल है अभी तो पूरा हरा है, अब इस पे क्या 10-15 दिन बाद पीली पीली लकीरें आ जाएगी। हाँ, पीली पीली जो इनके ऊपर दाग स्पॉट, वो लकीर बन जाएगी, वो पकाने लायक होती है। उनको तोड़ो, पेपर में लगाओ, और आजकल तो गवर्नमेंट अप्रूव्ड एथिलीन का पाउच आ रहे हैं, तो उनसे क्या पपीता पक जाता है, और वैसे नहीं लगाओ तो भी पक जाता है। अब इसको क्या करते हैं कुछ किसान भाई कि हरा फल है, इसी को तोड़ के पकाने की कोशिश करते हैं, वो नहीं पकेगा। लकीर बननी चाहिए, उसके बाद ही पकता हाँ, उसके बाद ही पका। इसका एक समय अभी अब मतलब टाइम आ गया है, तो अब धीरे धीरे अपने आप बताएगा। अपन डायरेक्ट तोड़ने के पकाएंगे तो नहीं पकेगा जी। कोई किसान भाई शुरुआत करना चाहता है पपीता की खेती में, और प्लांटेशन करना चाहता है अपने खेत में, सबसे बढ़िया समय क्या मानते हैं प्लांटेशन का टाइम सबसे बढ़िया सब फरवरी, मार्च और अप्रैल। अच्छा। और फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 महीने, इसके अंदर भी फरवरी और मार्च का समय सबसे बेस्ट टाइम है। अच्छा। हाँ, इसमें क्या है 2-3 फायदे, एक तो पैदावार अपने को अच्छी मिल जाएगी, और एक हार्वेस्टिंग अपनी फरवरी मार्च में लगा लिया ना तो गर्मी नहीं आएगी, तो गर्मी में अपना पौधा बिना स्ट्रेस के अच्छा ग्रोथ करेगा। इसके बाद फ्रूट सेटिंग अपनी जल्दी बन जाएगी, फ्रूट सेटिंग जल्दी बनेगी तो अभी के टाइम अक्टूबर में फल तुड़ाई, नवरात्रा से फल तुड़ाई चालू हो जानी चाहिए। उस टाइम पे अपने को मार्केट रेट हाईएस्ट 45-50 से शुरुआत होती है। ये किसान भाई मानेंगे नहीं, बाकी नवरात्रा से हमारे नीमच की स्थिति ये रहती है, नीमच, मंदसौर, चित्तौड़, इन एरिया में हम पपीता बेचते हैं तो 45-50 से शुरुआत होती है। 1 कैरेट 1000 रुपए का बन जाता है, 20 किलो का कैरेट। हाँ, तो ये माल हम क्या है कि इस बगीचे का माल हम 30 से 50 के बीच का माल, 30% माल भी हम बेच देंगे तो हमें काफी अच्छा मुनाफा मिल जाता है। पर एकड़ से कम 8-10 लाख ऐसे बन जाता है। अच्छा। बाकी हाँ, ऐसे बन जाता है कि वो अपने को टाइम का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। हाँ, जी। कहीं पे लाल मिट्टी है, कहीं पे रेतीली मिट्टी है, कहीं पे काली मिट्टी है। हाँ। कौन सी मिट्टी में किसान भाई पपीता लगा सकता है? सर जी, पपीता अपन हर मिट्टी में लगा सकते हैं, सिर्फ 2 मिट्टी बन रही है उनमें पपीता नहीं लग पा रही है। एक तो जिसके खेत में 100% बालू रहते हो, जिसमें 100% मतलब कुछ थोड़ी बहुत चलती है, बाकी 100% बालू रेत में नहीं चल पा रहा, वो भी उसमें हो रहा है, उसमें टाइमिंग अपने को चेंज करना पड़ेगा। वो अक्टूबर नवंबर वाले में बगीचा लगा सकते हैं। और ऊसर वाली जिसमें पानी गिरा और चिकनी मिट्टी, चिकनी ऊसर में नहीं अगर समझते अपन तो चिकनी मिट्टी, पानी भरा ही रहे, सोख ही नहीं पाए, उसमें पपीता नहीं लग पाती। बाकी हर जमीन में पपीता लग रही है। और कोई भी क्लाइमेट में लगा सकते हैं? कोई भी क्लाइमेट में लगा सकते हैं, सिर्फ अपन इंडिया में अपन कहीं नहीं लगा सकते हैं तो कटरा। अच्छा, कटरा में जहाँ बर्फबारी हो रही है वहाँ नहीं लग पाएगा, बाकी पूरे इंडिया में पूरे इंडिया में अपन हर जगह लगवा रहे, ऑल इंडिया लग रहा है पौधा। बिल्कुल। सर जी, जैसे किसान भाई पपीता लगाना चाहे, पहली बार इस फील्ड में आया हो तो उसको ये भी पता नहीं है कि यार कौन सा खाद बेसल डोज इसमें डालना पड़ेगा। हाँ। तो शुरुआत में किसान भाई जब पपीता लगाए तो खेत की तैयारी कैसे करे, खाद कौन सा डाले इसमें? खेत की तैयारी में सर अपने को सबसे फर्स्ट तो जुताई जितनी गहरी हो उतनी किसान को करनी चाहिए, चाहे डिस्क प्लो हो या कल्टीवेटर से, जो भी उसके पास सुविधा हो गहरी जुताई हो जाए। उसके साथ ही अपने को आखिरी जुताई से पहले देसी खाद पर एकड़ कम से कम 4 ट्रॉली, मैं बता रहा हूँ, बाकी आप 10 ट्रॉली तक भी डाल सकते हो देसी खाद में, कोई रोक टोक नहीं। उसके बाद अपने को सल्फर देना है 6 किलो, उसके बाद DAP देना है और पोटास देना, पूरे खेत में देना है। किसान क्या करते हैं कि यार पौधा तो एक ही जगह लगेगा, थोड़ी सी जगह में लगा दें, क्या करें, पूरे खेत में तो लगेगा ही नहीं, पूरे खेत में देंगे तो उससे क्या है, जैसे जैसे पौधा बड़ा होता जाएगा तो जड़ों से वो न्यूट्रिशन लेता रहेगा। अपना टॉपिक क्या है, शुरुआत में क्या क्या देना है, सल्फर देनी है, देसी खाद मनचाहा इच्छा अनुसार दो, और DAP देना है, और उसके बाद अपने को आखिरी जुताई करके
खेत की तैयारी में जैसे नाली सिस्टम से कर रहे हैं अपन, तो नाली सिस्टम उन किसानों के लिए बेहतर है जिनके पास पर्याप्त पानी है और वो जो ड्रिप मल्चिंग नहीं करना चाहते हैं उनको नाली सिस्टम करनी है, और जो ड्रिप मल्चिंग से करना चाहते हैं जिसके पास पानी की कमी है वो ड्रिप मल्चिंग से कर सकता है। हाँ। जैसे किसान भाई ने सर जी प्लांटेशन कर दिया, हाँ, प्लांटेशन करने के बाद में भी कोई खाद डालना पड़ता है कि उसी खाद से अपना पूरा पौधा तैयार होकर मेरे को फ्रूट दे देता है? नहीं, तो पूरा मतलब वो खाद तो बेसल डोज है। अच्छा। वो डीएपी वगैरह तो महीने 15 दिन में खत्म हो जाता है, पानी दे रहे हैं। अब उसके बाद तो अपने को पौधा लगा 15 दिन छोड़ देना है, उसके बाद से खाद शुरू हो जाता है। फिर कौन कौन सा खाद दें और कैसे उसका शेड्यूल बनाएं, एक बार वो बताएं। अपने को खाद का 15 से 20 दिन का शेड्यूल बनाना है। जैसे खाद दे रहे हैं तो पौधा लग गया, उसके 20 दिन के बाद से डीएपी और पोटास, अच्छा, वो देना है। उसके बाद वापस चेंज कर लेना है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक ये दे देना है वापस। उसके बाद थोड़ा बहुत वर्मी कंपोस्ट देना है। मतलब ये 20-20 दिन के दायरे में बता रहा हूँ। और स्प्रे भी अपने को हर 8 दिन का फिक्स कर लेना है। सर जी आपने पहले एक मुख्य समस्या बताई थी ब्लैक स्पॉट, उसके लिए कौन सा स्प्रे यूज में ले सकता है किसान भाई? उसके लिए इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, अच्छा, कंटिन्यू चलता रहे। कितने दिन के अंतराल में करता रहे? 8-10 दिन में करता रहे। ज्यादा मेहनत नहीं है सर, ये कंटिन्यूटी चलेगी 6 महीना 5 महीना। 5 महीने बाद आपको कुछ नहीं करना है, डीएपी पोटाश डाल दोगे तो चलेगा। बाकी इन 6 महीनों के अंदर अपनों ने प्रॉपर ध्यान रख लिया, खाद का, दवाई का, खरपतवार का, ये बस 6 महीने ही है। 6 महीने बाद कुछ भी नहीं करो, सिर्फ पानी दोगे तो भी हो जाएगा। हाँ, ये अब 6 महीना अपना ये बगीचा 15 मार्च का है। 15 मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और ये अक्टूबर, आज 7 महीने का हो गया। अभी मैं कुछ भी नहीं डाल रहा हूँ और हार्वेस्टिंग, हाँ, हार्वेस्टिंग चल रही है। अभी क्या मार्केट चल रहा है फिलहाल? अभी सर 30-35 चल रहा है पर केजी। हाँ, पर केजी जी। जैसे मान लो कोई किसान भाई 1 एकड़ में पपीता की खेती करता है सर जी, कितना खर्चा हो जाएगा टोटल खर्चा शुरू से एंड तक? शुरू से एंड तक सर पपीता में अपना खर्चा हो जाएगा, पौधों से लेकर खेत की तैयारी और पौधे और फल तुड़ाई तक 70 से 80 हजार रुपए का टोटल खर्चा आ गया। इसमें एक चीज नहीं जुड़ेगी, अपनी तारबंदी जैसे ये चीजें नहीं जुड़ेगी, ये अपनी फिक्स है। वो तारबंदी वगैरह तो वो तो किसान अपने हिसाब से कर सकता है। बाकी इनके अलावा अगर आप ड्रिप मल्चिंग के साथ जाना चाहते हो तो 1 लाख रुपया टोटल खर्चा। हाँ, और ड्रिप मल्चिंग के साथ नहीं जाना चाहते हो तो 80 हजार रुपए। हाँ। और सर जी 1 एकड़ से करीब कितने रुपए की पपीता सेल कर देते हो आप? सर 1 एकड़ से पूरे साल के अंदर हम 8 से 10 लाख रुपए की पपीता सेल कर देते। 1 एकड़ से, बिल्कुल 1 एकड़ से सर। जी। एक बार वैरायटी बता दें सर जी, वैरायटी कौन सी है? सर वैरायटी सबसे बेस्ट रेड लेडी 786 के मुकाबले कोई वैरायटी नहीं है सर। और आप यही लगाते हो? यही लगा रहे हैं, पिछले मतलब दादाजी के टाइम से यही चल रही है, रेड लेडी। इसके अलावा बहुत सी वैरायटी आ रही है, बाकी फोकस इसी पर है पूरा। बिल्कुल सर। हाँ। सर जी अभी एक मुख्य पॉइंट जिसमें किसान भाई सबसे ज्यादा फेल होता है। हाँ। कोई भी नया किसान भाई आता है, सबसे पहले पैसा भी लगा देता है और इसमें पूरी मेहनत भी कर देता है, मगर उसको सही प्लांट ना मिलने के कारण पूरा फायदा नहीं मिल पाता है। किसान भाई पूरी मेहनत करता है, पूरा पैसा खर्च करता है, उसके बाद में रिजल्ट आता है कि यार पपीता नहीं आई मेरे पौधे पे, तो सही बात और किसान भाई को घाटा हो जाता है। किसान भाई असली पौधे की पहचान कैसे करे और इसका ओरिजिनल प्लांट कहाँ से प्राप्त कर सकता है? सर इसका ओरिजिनल पौधा जैसे हम शुरुआत में जैसे हम खेती कर रहे थे सर, तो क्या है कि खेती के साथ साथ अब क्या है कि उसका नर्सरी, हमारे लिए तो नर्सरी हमें तैयार करनी है। उसके बाद क्या हमारे आसपास के किसान भी हमारे साथ बोलने लगे सर कि यार के पपीता के पौधे हमारे भी साथ करवा दो, हमारे भी तैयार कर लो आप। तो जैसे जैसे सर ये रेड लेडी 786 का पौधा हम तैयार कर रहे हैं, हमारे पास ही ये पौधे मिल जाएंगे और हम किसानों को ऑल इंडिया में सप्लाई करवा रहे हैं। अच्छा। पौधों के साथ साथ उनकी खेत की तैयारी करवाते हैं, खेत की तैयारी के साथ साथ कौन सा खाद देना है, दवाई देनी है, पौधे 100% क्वालिटी के साथ, उनको गारंटी के साथ पौधे अवेलेबल करवा रहे हैं। इसके बाद पूरा सक्सेस करवाने तक उनके साथ अपन पूरी जानकारी दे रहे हैं, कंसल्टेंसी प्रोवाइड कराते हैं पूरी शुरू से आखिरी तक। बिल्कुल। हाँ, किसान अगर 1000-1200 पौधे भी लगा रहा है तो घर बैठे उनके व्यापारी भी लगवा देते हैं अपन। अच्छा। फल बेचने के लिए, कि उनको कहीं बेचने नहीं जाना पड़े। और कोई बड़े पैमाने पे खेती कर रहा है जैसे और मुश्किल आ रही है, तो मैं भी किसान हूँ, वो भी किसान है। अगर वो पौधा तो हर जगह मिल जाता है, मेन किसान मेरे पास आएगा तो जानकारी के हिसाब से ही पौधा खरीदेगा या लेगा, तो उनको पूरा सहयोग करते हैं सर अपन। बिल्कुल सर जी। तो किसान भाइयों आज के वीडियो में आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तो वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।